जय श्री राम बाबा जी। बोले महाराज जी। हाँ जी। हाँ? हाँ। Finally we got the Kanak Bhavan. चल say hi. Hi. Hello. Hello. We are now at the Kanak Mahal. Say जय श्री राम बाबा जी। बोले महाराज जी। हाँ जी। हाँ? हाँ। इधर के बारे में थोड़ा सा बताइए जो लोगों को पता चले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ सकें। राम भगवान के प्रति इतना आस्था है, इतना भीड़ हम कभी नहीं देखे थे। इससे पता चलता है कि राम के प्रति हिंदुओं में आज भी आस्था उमड़ कर सैलाब का रूप ले लिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और यहाँ हम बैठे हुए हैं कनक भवन, इसका संक्षेप में इतिहास बताते हैं। राजा दशरथ की उम्र जब 60,000 वर्ष की हो गई जी, तो कैकेयी से शादी किए, पुत्र नहीं होता था जी, तो विश्वकर्मा को कह के कनक सोने का भवन बनाया। अच्छा, और उसी में पति पत्नी रहते थे। जी, कालक्रम में जब 4 पुत्र हुआ यज्ञ के द्वारा जी, और विश्वामित्र ले गए जनकपुर जी, राक्षसों के मारने के हेतु से, जी, और 4 महारानियों को लेके आए, 4 पत्नी को। जी, तो कई माता गदगद होकर के जी, सीता जी को जी, हौसा में जी, आशीर्वाद करूँ, नक्षा बसूर दे दिया और अपने दशरथ महल में जाके रहने लगे। जी, तो इसी से कनक भवन है। लेकिन यह कनक भवन जब राम भगवान अपने धाम चले गए, माता सीता भी पृथ्वी में समा गई, जी, तो उनका पुत्र लवकुश राजा हुआ। लवकुश जन्म से कनक भवन का फिर उद्धार किया जी, द्वापर में, द्वापर के शुरू में। जी, फिर उसके बाद ऋषभदेव जी, जो किसी वंशीय हैं, जी, वो भी उद्धार किए। जी, और द्वापर में यहाँ कृष्ण भगवान भी आए, जो नीचे में 2 मूर्ति छोटा है, जी, वह कृष्ण भगवान के द्वारा स्थापित है। और जो बगल में मूर्ति है जी, वह कल युग में जी, विक्रमादित्य जी, स्थापित किए हैं। और इधर का जो है मध्य प्रदेश का जी, ठेकी राजा जी, स्थापित किए हैं। तीनों मूर्ति का जी, वही संक्षिप्त विवरण है। जी, लेकिन विक्रमादित्य जो मंदिर बनाए, जी, उसके बाद असरगन जी, मुसलमान मंदिर को तोड़ा, लूटा, नामोनिशान मिटा दिया। 1948 मुगल शासन में। हाँ, 1948 में यह भवन फिर दोबारा निर्माण हुआ। मध्य प्रदेश से बनाए हैं। यही का संक्षिप्त इतिहास है। अब हम कुछ बात राष्ट्रीय हित में बताना चाहते हैं, जो कि अमृतवाणी है, सार है जी। और आप जब हैं इससे संबंधित तो मोबाइल पर, मीडिया पर देखते ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कि यूरोप के 2 भविष्यवक्ता चेंगा और एक जगन्नाथपुर के अस्तानंद भविष्यवाणी कर रहे हैं जी, कि 30 तक में सृष्टि समाप्त होने वाली है। जी, 25 में भयंकर युद्ध होगा, परमाणु युद्ध छिड़ेगा आगे भी। लेकिन हम भी अस्तानंद और चेंगा के ही अवतार हैं, हमको भी भविष्यवाणी है।
हम भविष्यवाणी करते जी। हैं राम भगवान के आधार पर। जी हम तपस्वी स्वामी अयोध्या में रहते हैं। अच्छा और यह उस वक्त की कहानी है जी। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने वाला था। अच्छा। उससे एकाध महीना पहले नहीं रहते थे। जी। तो राम भगवान 1 बजे रात में प्रकट हुए जी और उन्होंने कहा जी कि यह फैसले से पहले पहले 2-3 महीना फैसला। अच्छा, 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 हाँ। उन्होंने फैसला पर मंदिर पर कहा हाँ। कि हम मंदिर बनवाना नहीं चाहते हैं। अच्छा। कौन बनवा लेगा? हाँ। फिर एक सब सापेक्षिक बोले। राम की वाणी गंभीर और सूक्ष्म होती जी। है। कहे कि पुरुषार्थ से असंभव हो सकता है। अच्छा उसके बाद मेरे मन में चिंता होती थी, जी। गौ काटी जा रही है। जी गौ पर जब रावण जी जी। से राक्षस विभीषण से कहा कि जिस देश में जी गौ क्लीन कर दिया, क्लीन कर दिया। जी गौ की रक्षा नहीं होता है जी। वह देश कमजोर, शक्तिहीन और स्मृतिशाली नहीं हो सकता है। जी और जब राबा बाबा ही प्रयागराज में बोले, जी। जब राबा जानते हैं हाँ। कि जब तक गौ की रक्षा भारत में नहीं होगा नहीं। भारत सुखी बिल्कुल सही। नहीं होगा। तो तो हम कहना चाहते हैं जी। कि जो भविष्यवाणी हुई है जी। तो गौ के बारे में राम भगवान कहे जी। कि खैर गौ और ब्राह्मण अपने कर्मों का फल भोग रहा है। यह बात हम निश्चलानंद स्वामी, पूरी, शंकराचार्य बहुत दिन रहे, बहुत दोनों में चलता था तर्क वितर्क। जी। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण कौन कर्म किया और गौ कर्म। कहा कि आप वेदांत वेदम विभू हैं तो आप व्याख्या कीजिए इसका। जी। तो राम भगवान कहे खैर गौ की रक्षा हो जाएगी। उसके बाद कहे कि 30 तक सृष्टि समाप्त हो जाएगी। अच्छा। कुछ लोग बचेंगे। जी। और कैसे समाप्त होगा? हाँ। तो 9 वर्ष की कन्या से हाँ एक अकाल उत्पन्न होगा हाँ जो कि विश्व के तमाम लोगों को समाप्त करेगा। और धीरे धीरे 2 लाख से 5 वर्ष के हाँ बाद यह सृष्टि पुनः संचालित होगी। तो उन्होंने कुछ और यह भी कहे जी यह जो संपूर्ण विश्व है जी परमाणु का शिकार हो चुका है। जी। लेकिन परमाणु को हम छोड़ने के बदले बुद्धि को बदल देते हैं जी। जिससे अभी तक रुका हुआ है। रुका हुआ है। तो यह सृष्टि राम भगवान की है। जी। और हम इसके लिए कहते हैं, एक बात हमको कहे कि यदि भारत कुछ ऐसा करे जी तो भारत भी बचेगा और सृष्टि का भी हो सकता है। भारत विश्व का गुरु होगा। गुरु का मतलब यह है कि विश्व में हिंदू स्थापित हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और गुरु- इसी में हम कहना चाहते हैं जी। कि आदरणीय मोदी जी। जी और तमाम संसद महाराज जी 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 जो हाँ, बस हम आपसे यही पूछना चाह रहे थे कि मतलब आप कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे आने इस सरकार को कि अयोध्या के लिए क्या आगे कदम उठा हाँ, सके, मतलब हम- आप लोगों के हित के हाँ, लिए। हम जी सरकार को, संसद को संदेश भेजना जी। चाहते हैं जी, जी। कि यदि भारत को बचाना चाहते हैं जी। तो आप मुगल कालीन, अंग्रेज कालीन वेतन और रहन सहन जो हाई कर दिए हैं उसको रोकिए। जी 30,000 से 40,000 जी। संसद और विधानमंडल का वेतन कीजिए। क्यों? कि रामचरित्र को अपनाइए। जी। मंदिर बनाने से राम प्रसन्न नहीं होते हैं। जी इस बार राम हनुमान से कहे कि हनुमान हमारी सेवा करना तुमको कुछ न मिलेगा। बिल्कुल तुम सही। देखो प्रजा को ये कौन है? कौन है? अन्य लोग को तो नहीं लखाता है, लखाता है प्राकृतिक जय। जी, हनुमान सही। जी जब देखे कहे प्रभु सब तो राम है, आप ही तो हैं। जी। कहा कि हम ही हैं हनुमान। जी। तो इसकी सेवा से ही हम प्रसन्न होते हैं। हमको न कष्ट है, न पीड़ा है, न भवन का है। जी, कोई जी। चीज का अभाव ही नहीं है। इसको बिल्कुल सही। अभाव है, पीड़ा है, इसकी सेवा से ही हम प्रसन्न होते हैं। हनुमान इसलिए यहाँ रह के अयोध्या गद्दी पर तुम गरीबों की, इस प्रजा की सेवा करो। इसके तहत हम संसद से तमाम मोदी से कहा करते हैं, मोदी जी देवता के अवतार है, देवत्व गुण है, संपूर्ण हिंदुत्व का गुण उपस्थित हो चुका है। उनसे कहते हैं कि संसद और विधानमंडल के वेतन 30 से 40,000 कीजिए। और तमाम गरीब नवयुवकों को, बिहार जो है नवयुवक किसी भी देश की प्राण है, ऊर्जा है, शक्ति है, दशा है, दिशा है। आज ऐसे चौराहा पर खड़ा जी। है, किम कृतब विमूढ़ हो गया है, पत्थर पर माथा फोड़ रहा है, किधर जाए नहीं किधर जाए, जाएं, हट सही टू बात डू नॉट टू गो इज ऑलवेज अंडर कंडीशन में है। तो उससे कहते हैं कि 10,000 प्रति माह दें। और जिस आदिवासी हरिजन को राम गले लगाए, बिठा भैर खाए, बिल्कुल सही और बात। कहते हैं कि उन वर्गों को, परिवार को 10,000 प्रति माह दें। और भी जो हिंदू बचे उसको 10,000 प्रति माह आप बिल्कुल देने सही। का काम करें। और यह सब काम कैसे होगा? तो यह जो प्रचलित संविधान है, जी जी इस देश की सारी समस्याओं की जड़ है। संविधान के चलते ही इतना भ्रष्टाचारी पैदा हुआ।
और इतना तो हो रहा है, किसी को कुछ हो नहीं रहा है, बिल्कुल सही सरकार बात। का पैसा जा रहा तो है। हम बस सभी लोगों को यही बताना चाहेंगे जो किसी कारणवश अयोध्या में नहीं आ पाते हैं, और ये हमारे बाबा जी जो काफ़ी टाइम से लंबे अपने इन्होंने पूरा अपना जीवन यहीं पे व्यतीत कर दिया है, इनके जो स्वर्ण वचन हैं आप लोगों को सुनने को मिले हैं। और हम बस आपसे लास्ट सवाल बस यही पूछेंगे यहाँ से दो कि ये हमारी जो नई पीढ़ी है, आज आप कल देखते हैं जो ज़्यादातर मोबाइलों में व्यस्त है या किसी न किसी तरीके से गलत कामों में अपनी, उनसे आप अपने क्या मधुर वचन कहना चाहेंगे या क्या चाहते हैं, अपेक्षा क्या करते क्या हैं? अच्छा करते हैं? जी तुलसीदास जी के जपियो न राम नाम बाकियो आओ बाँ, यह अनमोल जीवन दर्द ही गमाया। जी अरे यह जो देह अनमोल पाया, जी। फिर न मिलेगा इसे मिट्टी में मत घोल। बिल्कुल, राम बहुत नाम सही की महिमा है, राम नाम महिमा अपार, काहू बोल कौन पारा बार। राम नाम महिमा अपार, कहत वेद पुराण पंडितो त्रिपुरार। राम नाम काम तरु देत फल चारि रे, कहत वेद पुराण पंडितो त्रिपुरारी रे। राम नाम काम तरु जोय जोय मांगी है, तुलसी स्वारथ परमारथ न खागी है। दो अखर मंजो मृदु मोदक, दो अखर मंजो मृदु मोदक। राम प्रेम पगी पागी है, ऐसो गुण गाय स्वामी सोरी झाय। जी पाई है जो मुँह मांगी है। बहुत सही, यही बात है मिश्रान को कहे जी कि जो चाहतो सो लहतो। जो राम नाम की महिमा की जो चाहतो सो लहतो, काहू को कोई लालसो न रहतो। तो हम आज के विद्यार्थियों को संदेश देना चाहते जी। हैं कि मोबाइल जो आप देख रहे हैं, जी। यह पाश्चात्य विज्ञान का विकृति है। जी। यह आपके जीवन को, जी संस्कृति की बात तो छोड़िए, आपके जीवन को ही बर्बाद कर रहा है। इसलिए मोबाइल यस 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 मोबाइल से हट के आप राम नाम का गुणगान कीजिए, इससे क्या फायदा होगा। खास कहत राम नाम पावन परमो हो त भुवन विख्यात। आजकल प्रतियोगिता में उसे विद्यार्थी से कहना चाहते हैं जी। जो कि पलक कर जाता है किसी कारणवश से और आत्महत्या करना चाहते हैं, हाँ। उनसे हम कहना चाहते हैं कि जहर राखो, मरने की व्यवस्था भी राखो, लेकिन तुम 24 घंटा राम राम पुकारो, राम राम पुकारो। देखो कि राम तुम्हारा प्राण कैसे बचा लेते हैं और तुमको जो नहीं मिला वह कैसे मिला देते हैं। तमाम युवकों से कहते हैं कि राम पर तुम विश्वास करके रो, क्योंकि राम करुणा कर करुणा हित। राम करुणा कर है, इसमें योग्यता की कोई जरूरत नहीं है। आप आर्त होके पुकारिए, कम से कम 24 घंटा मर रहे हैं तो राम राम कह के मरिए, उनके शरण में जाइए। देखिए राम आपका प्राण बचा देंगे, ऐसा एक बुद्धि देंगे, ऐसा एक स्फूर्ति देंगे, ऐसा शरीर में एक ऊर्जा देंगे कि आपको लगेगा कि हम हार के भी जीत गए बिल्कुल सही हैं और बात है। आप बहुत विख्यात हो जाइएगा। और ये- आदरणीय हम वो कहना चाहते हैं जी, जी। कि जो कंपटीशन में फेल हो गया जी। है उसको 10,000 प्रतिमाह देने का जरूर काम बिल्कुल, करें। हम ये आपकी बात बिल्कुल ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और हमारे जितने भी हमारा साथीगण हैं। परिचय है महाराज जी, जी सुभाष दास, तपस्वी सैनी अयोध्या। आप जिसमें कि राष्ट्र सुने, सरकार भी, मोदी सरकार भी जी। सुने। मोदी की जितनी प्रशंसा किया जाए कम है, वे बिल्कुल, विश्व बिल्कुल। के आंख के तारे हैं। जी जय श्री राम। जय श्री राम। तो गाइस हम आपसे बस यही है, ये हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी साथीगण हैं जो हमारे किसी कारणवश अयोध्या भगवान या किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं, तो बस यही मधुर वचन है जो आपको अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी तरीके से फॉलो करने चाहिए। हमारा ये प्रयास रहता है कि हम आपको बिल्कुल बारीक से सटीक जानकारी दे सकें लोगों के। आपने अभी सुना बाबा जी के तरफ से, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसी वचन में लगा दिया है। तो आगे हम चलते हैं, आगे मंदिर की तरफ चलेंगे और जो भी आपको उधर मिलेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट एक बात ब्लॉग और में। जरा सा कह देते हैं, जी, बाबा राम जी। भगवान कर है, मम दर्शन कर फल परम अनुपा, जी जीव पाव सहज स्वरूपा। मम दर्शन अमोघ जग माही, मम दर्शन अमोघ जग माही। अस कहि राम तिलक तहि सारा, सुमन पृष्ठ नव भई आपा। राम का दर्शन यहाँ आके जो दर्शन कर लेता है जी। वह अमोघ कार्य कर अमोघ जाता कार्य है। कर जाता है।
उसको अमोघ शक्ति मिल जाती है। यस 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 इसलिए हम तमाम लोगों से कहते जी। हैं कि आप धीरे जी। धीरे आइए रामलला का दर्शन कीजिए। बिल्कुल। और देखिए किस प्रकार से यहाँ पर छोटे छोटे भाई लोग यहाँ पर बने हुए हैं, ये सभी लोग। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं आगे विरासत महल में। ये कनक भवन।